एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वे महात्मा उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो शुरुआत तो हो। उन महात्मा की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत चौंकता है। वह उन संत से पूछता है, शुरुआत तो हो मतलब? मैंने तो आज तक बहुत सारे लोगों से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, फिर शुरुआत कैसी? वे महात्मा कहते हैं, बताऊंगा, परंतु पहले तुम अपना प्रश्न पूछो। वह व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, मैं धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा पहला कदम क्या होगा? वे महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम धर्म के मार्ग पर क्यों चलना चाहते हो? वह व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं जानता हूं जो धन मेरे पास है, जो सुंदर रूप मेरे पास है, वह एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं धर्म के रास्ते पर चलना चाहता हूं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? वे महात्मा पूछते हैं, क्या तुम वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है, 100%। वे महात्मा कहते हैं, परंतु एक बात याद रखना, वहां तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। उन महात्मा की बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ जाता है और पूछता है, फिर उस मार्ग पर चलने का फायदा ही क्या? मैंने तो सुना था कि धर्म के मार्ग पर आनंद ही आनंद है। धर्म के मार्ग पर चलने से एक ऐसी खुशी मिलती है जो कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां खुशी नहीं मिलेगी, ये कैसे हो सकता है? वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं जाकर पाई जाए, वह तो यही है, इसी क्षण तुम्हारे भीतर। तुम ना तो धर्म चाहते हो और ना ही ईश्वर, तुम्हारी खोज है खुशी। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, जब तुम खुश होते हो, क्या उस समय तुम्हें धर्म या ईश्वर जैसी चीजें याद रहती हैं? वह व्यक्ति कहता है, यदि सच बताऊं तो नहीं, लेकिन जब मैं दुखी होता हूं, मुझे उस समय ईश्वर और धर्म का मार्ग याद आता है। वे महात्मा कहते हैं, इसीलिए तुम्हारा उद्देश्य कोई ईश्वर या धर्म का मार्ग नहीं, बल्कि खुशी होना चाहिए। ईमानदारी तो इसी बात में है। बाकी तुम लोगों से प्रभावित होकर कोई धर्म या कोई ईश्वर या कोई धर्म का मार्ग चुन सकते हो। वह व्यक्ति कहता है, एकदम सही कहा आपने, मेरे हृदय की प्यास यही है। अब कृपा कर मुझे ये बताइए कि मैं उस खुशी को प्राप्त कैसे करूं? ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं उस खुशी को पा सकूं जो कभी समाप्त ना हो? वे संत कहते हैं, शुरुआती कार्य जो तुम कर सकते हो वह बस इतना है कि जो प्रश्न तुम्हारे भीतर उठते हैं उनका उत्तर पूरी ईमानदारी के साथ खोजो, और जब तक उनका उत्तर ना मिल जाए तब तक खोज में लगे रहो। चाहे उत्तर बाहरी दुनिया का हो या भीतरी दुनिया का, दोनों के ही लिए खोज करनी आवश्यक है, और खोज के लिए आवश्यक है स्वास्थ्य। इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखो। वह व्यक्ति कहता है, परंतु मेरे भीतर तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। वे संत कहते हैं, प्रश्न तो तुम्हारे भीतर बहुत उठते हैं और तुम उन्हें दबा भी देते हो। हर व्यक्ति को हर क्षण एक सही विकल्प चुनना होता है, और जो व्यक्ति सही समय पर सही विकल्प नहीं चुनता, उसके भीतर तनाव बढ़ता चला जाता है, और तनाव ही स्वास्थ्य को खराब करता है। लगातार विचारों को दबाने के कारण अब स्थिति ये आ गई है कि विचार तो उठते हैं लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलता, प्रश्न तो उठते हैं लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलता। अब ऐसी स्थिति में तुम ये कर सकते हो कि तुम खुद ही अपने आप से सही समय पर सही प्रश्न पूछो। उदाहरण से समझो, जब तुम्हें धर्म की आवश्यकता ही नहीं, क्या तुम्हें फिर भी धर्म की खोज में भागना चाहिए? अगर तुम सही समय पर खुद से सही प्रश्न पूछ पाए और उसका उत्तर पूरी ईमानदारी के साथ दे पाए, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम सही रास्ते पर आ जाओगे।
कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनके उत्तर तुम्हारे पास नहीं होंगे, तो ऐसे प्रश्नों को सिर्फ पूछना और पूरे धैर्य के साथ उनके उत्तर की प्रतीक्षा करना। एक बात का मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर तुमने पूरी ईमानदारी के साथ प्रश्न पूछा तो तुम्हें उसका उत्तर मिलेगा। तुम्हें किसी दूसरे से नहीं पूछना है, तुम्हें बस पूछ लेना है। कौन बताएगा, कब बताएगा, इस बात की फिक्र छोड़ देनी है। तो पहला कदम यही है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने भीतर जो प्रश्न उठते हैं उनके उत्तर पूरी ईमानदारी के साथ खोजने हैं और अपने आप से सही समय पर सही प्रश्न पूछने हैं। उदाहरण से समझो, क्या जो मैं अभी कर रहा हूं, क्या यह मेरे लिए सार्थक है या फिर मैं केवल अपना समय गंवा रहा हूं?